नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्भवती महिलाओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कोविड-19 के दौरान। कोविड-19 से संबंधित कई सारी गर्भवती या धात्री महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं, उनके स्तनपान से संबंधित कई सारे सवाल हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न स्तनपान कराने वाली महिलाओं का यह होता है या गर्भवती महिलाओं का होता है कि क्या उन्हें बाकी लोगों के मुकाबले कोविड-19 होने की संभावना अधिक होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और काफी सारी हेल्थ एजेंसीज के मुताबिक यह पाया गया है अध्ययन में कि गर्भवती महिला या धात्री महिला को बाकी आबादी के मुकाबले अधिक संक्रमण होने की संभावना नहीं होती है। हालांकि हमको पता है कि गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को श्वसन से संबंधित संक्रमण काफी प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए गर्भवती और धात्री महिलाओं को कोविड से बचाव के लिए सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उन्हें कोविड जैसे लक्षण जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, छींक अगर ऐसे कोई लक्षण है तो तुरंत स्वास्थ्यकर्ता, डॉक्टर या फिजिशियन को दिखाना चाहिए। कई महिलाओं के ये भी सवाल हो सकते हैं कि मैं कैसे अपने आप को कोविड-19 से बचा सकती हूँ। तो इस चीज का गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं जरूर ध्यान रखें कि अन्य लोगों की तरह आपको भी कोविड-19 से बचने के लिए वो सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जैसे थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से और साफ पानी से रगड़कर धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। इसके अलावा गर्भवती या धात्री महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, लेकिन वो अगर जा रही हैं तो उन्हें अन्य लोगों से कम 2 गज की दूरी बना के रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के दौरान महिला को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ महिला को आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से भी बचना चाहिए। घर में कमरों की, किचन की या बाहर की सतहों को कम से कम 2 बार सैनिटाइज करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कोविड के लक्षणों के होने पर श्वसन संबंधित स्वच्छता भी अपनानी चाहिए। जैसे अगर उन्हें खांसी आ रही है या उन्हें छींक आ रही है तो वह अपने मुंह पर कपड़ा रखकर, रुमाल रखकर छींकें, और अगर कपड़ा या रुमाल नहीं है उस समय तो अपने हाथ को जैसे कोहनी को अपने मुंह पे लगा के छींकें या खांसे। अगर किसी भी गर्भवती या धात्री महिला को कोविड के लक्षण जैसे बुखार है या खांसी है या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है तो वह तुरंत अपने स्वास्थ्यकर्ता या अस्पताल में जाके डॉक्टर से सलाह करें, उन्हें दिखाएं। क्या गर्भवती महिला को कोविड के लक्षणों के होने पर कोविड की जांच करानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर गर्भवती या धात्री महिला को कोविड के लक्षण है तो उन्हें जांच कराने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई गर्भवती या धात्री महिलाओं का यह सवाल भी होता है कि क्या अगर वह कोविड पॉजिटिव हैं तो उससे उनके पेट में पल रहे बच्चे या भ्रूण को या नवजात शिशु को कोविड होने की संभावना हो सकती है। अब तक के अध्ययन के मुताबिक यह नहीं पाया गया है कि अगर गर्भवती महिला या धात्री महिला कोविड पॉजिटिव है तो उसके नवजात शिशु को कोविड हो सकता है। कई महिलाओं के ये भी प्रश्न है कि क्या कोविड होने के बाद या अगर वह महिला कोविड पॉजिटिव है तो क्या उसे बहुत सारी सेवाएं, वही सारी केयर मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव है, संदिग्ध है, तब भी उसको प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात वह सारी केयर, वह सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक नॉन कोविड महिला को मिलती हैं।
जिसमें शामिल है कि उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ उन्हें सारी वो सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनके हर एक प्रोसीजर से पहले उनको उस प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए। उनको सारी सेवाएं जैसे खाद्य सेवाएं जो अस्पताल में दी जाती हैं वो भी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक जो दवाएं हैं और जो बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं वो भी बाकी नॉन कोविड महिलाओं की तरह मिलने चाहिए। इसके अलावा कई महिलाओं का ये भी प्रश्न होता है कि क्या कोविड-19 पॉजिटिव या संदिग्ध महिलाओं का डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा किया जाना चाहिए? क्या ये सिजेरियन सेक्शन करना अनिवार्य है? तो मैं ये आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये साफ कहा गया है कि अगर महिला को सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है तभी ऑपरेशन करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा संकेत अभी तक नहीं पाया गया है कि अगर कोई महिला कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसका सिजेरियन सेक्शन किया जाना चाहिए। प्रसव का तरीका या डिलीवरी का प्रोसेस ये काफी व्यक्तिगत होना चाहिए, यानी पर्सनल होना चाहिए। ये केस टू केस निर्धारित किया जाना चाहिए जो चिकित्सक उस समय मौजूद हो अस्पताल में। बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल है, ये क्वेरी है, ये भ्रम है कि क्या एक कोविड पॉजिटिव या संदिग्ध धात्री महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है या नहीं करा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक के अध्ययन के मुताबिक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ब्रेस्ट मिल्क यानी मां के दूध के जरिए कोविड का संक्रमण बच्चे को हो सकता है। इसीलिए कोई भी दात्री महिला को ये ध्यान रखना है कि वह अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है बिना डरे। स्तनपान कराने से पहले धात्री महिलाओं को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पहला, अपने बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान महिला मुंह पर मास्क जरूर पहने। दूसरा, स्तनपान कराने से पहले या बच्चे को उठाने से पहले अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं या थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज जरूर करती रहें। इसके अलावा घर की जगहों को, सतहों को सैनिटाइज दिन में 2 बारी करें और खांसते या छींकते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप श्वसन संबंधित स्वच्छता के तरीके अपनाएं, जैसे खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल जरूर रखें, मुंह पर कपड़ा जरूर रखें और अगर कपड़ा या रुमाल नहीं है तो अपने कोहनी को मुंह पे रखें ताकि आप उस वायरस या उस संक्रमण को आप दूसरे व्यक्ति तक ना दे पाएं। गर्भवती महिला को या धात्री महिला को इस चीज का ध्यान रखना है कि स्तनपान एक नवजात शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्तनपान कराने से बच्चे का विकास होता है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा धात्री महिला अपने बच्चे को स्किन टू स्किन केयर यानी अपने छाती से लगा सकती है प्रसव के तुरंत बाद। इससे भी हमें नहीं घबराना चाहिए। कई महिलाओं को लगता है कि क्या वो स्किन टू स्किन टच दे सकती हैं, कहीं बच्चे को कोविड संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि स्किन टू स्किन टच यानी अगर धात्री महिला अपने बच्चे को छाती से लगा के रखेगी तो उससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी, बच्चे को हाइपोथर्मिया होने से बचाव मिलेगा और जल्दी स्तनपान शुरू करने की संभावना बढ़ेगी। स्तनपान कराने से और खासकर जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलोस्ट्रम या खीस पिलाने से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मां का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीकाकरण होता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तब भी आप बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं और अपने मुंह और नाक को एक साफ कपड़े या रुमाल से ढक सकती हैं। इसके अलावा आप कोविड से बचाव के लिए वे सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लें, जैसे बच्चे को दूध पिलाने से पहले साबुन और साफ पानी से हाथों को रगड़ के धोएं। इसके अलावा खांसते और छींकते समय मुंह को ढक कर रखें, थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इन सब प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ आप बच्चे को स्तनपान बहुत आराम से करा सकती हैं। कई महिलाओं का यह भी प्रश्न था कि क्या स्तनपान कराने से पहले उन्हें अपने स्तनों को साफ करना चाहिए।
जी हाँ, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तनपान शुरू करने से पहले अपने स्तनों को साबुन और गुनगुने पानी से 20 सेकंड तक धो लेना चाहिए और उसको धोने के बाद आप शुरू कर सकते हैं स्तनपान। हो सकता है कुछ धात्री महिलाएं ऐसी हों जिनकी कोविड की वजह से तबीयत काफी खराब हो और वह अस्वस्थ हों और बच्चे को स्तनपान कराने के लिए असमर्थ हो। उस स्थिति में वह धात्री महिला अपने स्तनों से दूध निकाल सकती है और वह एक्सप्रेस्ड मिल्क यानी मां के स्तनों से निकला हुआ दूध बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी पिलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर धात्री महिला अपना दूध भी नहीं निकाल पा रही है या वह अस्पताल में भर्ती है तो उस नवजात शिशु को किसी और धात्री महिला का दूध भी पिलाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है और एक धात्री महिला या गर्भवती महिला को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बच्चे को स्तनपान कराना ना छोड़े, चाहे उन्हें कोविड के लक्षण हैं या कोविड में पॉजिटिव हैं या संदिग्ध हैं, तब भी उन्हें स्तनपान जारी रखना चाहिए। अब तक के अध्ययन में नहीं पाया गया है कि स्तनपान कराने से बच्चे को कोविड हो सकता है। कोविड से बचाव के सारे नियमों को पालन करें और कॉन्फिडेंट होकर आत्मविश्वास होकर धात्री महिला अपने बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराए। मैं जल्द ही अगली वीडियो लेके आऊंगा और किसी स्वास्थ्य या पोषण संबंधित विषय को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मेरी इस जानकारी को और लोगों के साथ साझा करें ताकि वह भी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ा पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।